वो उस वक्त 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन आज उससे भी कम रेट मिल रहा है। आप 3100 की बात करें, ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ। आज बाजरे का एमएसपी 2775 रुपए। हरियाणा की मंडी के अंदर कोई किसान बाजरा लेके जाता है तो उससे 1800 रुपए में खरीदा जाता है, और मंडी के बाहर अगर वो आड़ती को दे देता है तो उसको 2200 रुपए में। ये हालात जीरे के, बाजरे के सरकार ने बनाए हैं। और जो लोग 24 फसलें एमएसपी पर लेने की बात करते तो उनका फेलियर है कि 24 छोड़िए, आपकी 2 मेजर क्रॉप जो आज आई हुई है उसको भी आप एमएसपी पर नहीं करें। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो हैं वो आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस में पोस्टर वोट देखने को मिल रही है आपसी कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस की वोट पोस्टरों से ज्यादा इनके संगठन में ऑलरेडी दिख रही। एक यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में कोई नहीं पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष बने, आधे लोग उनके साथ नहीं दिखे। जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस में रहेगा, इस तरह के कांग्रेस की फूट जग जाहिर रहेगी। जब कमांडर कमजोर होता है, आपके यहाँ तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों है अम्बाला में, अगर कमांडर कमजोर होगा तो क्या आर्मी और एयरफोर्स जैसे संगठन यहाँ स्टैब्लिश रहेंगे? खिंड जाएंगे। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमांडर कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस की इतनी बड़ी फूट आपके सामने। सर, अम्बाला की बात करें, स्तरीय कार्यकर्ता बैठक पूरे प्रदेश में चल रही है और आज 7वां जिला अम्बाला था। सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है कि मंडियों का जल्द से जल्द दौरा करें। जो आया हुआ अनाज मंडियों में बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुआ है, सरकार इसका मुआवजा दे, और मॉइस्चर की प्रतिबंध केंद्र सरकार से अनुमति लेकर हटाकर 21-22 मॉइस्चर तक भी किसान की जीरी को तुरंत खरीदने का काम कर। आज प्रदेश के जो हालात किसान को दोहरी मार, एक तो एस्टिमेशन से ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई, और अब पकी पकाई फसल इस बेमौसम बारिश के बाद जो बर्बाद हुई, अब तक सरकार ना तो मुआवजा रिलीज कर पाई है। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से मुआवजा रिलीज किया जाए। 1-2 केसेस तो अम्बाड़ा के एक साहिल है हमारा साथ, उसका ही सामने आया है, जिसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की उसने रिपोर्ट डाली, और जो बचा कुचा अनाज उसका बचा, उसको जब वो मंडी में बेचने गया तो वहां अधिकारियों ने उस पर दबाव बनाया कि क्षतिपूर्ति से विड्रॉ कर, तब जाके तेरा अनाज खरीदा जाए। ऐसी अव्यवस्था प्रदेश के अंदर ना तो कभी देखी गई है। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता का कोई आज ध्यान नहीं। वो तो जापान पहुंच गए 3 दिवसीय अपने दौरे पे। जापान से क्या लेके आएंगे? जापान तो मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे, 50,000 करोड़ की वॉन्डो लाने की बात करी थी, 1 रुपए की वॉन्डो भी नहीं आई। वो तो खरखोदा को हमने मारुति से विकसित किया। और आज इसी प्रकार से नायब सैनी जी जब हरियाणा की जनता त्रस्त थी, मस्ती में अपना ट्रिप बनाने गए, आज उनको हरियाणा की जनता की तरफ देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, किसान की स्थिति हो, गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम करें। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है हरियाणा में। ये तो आप भी मानते हो, अकेला मैं नहीं कहता। मैंने तो पिछले दिनों भी कहा था गुंडे मस्त है, नायब गायब है। आज आप खुद स्थिति देखो, कोई सा ऐसा अखबार नहीं है, और आपके नारायणगढ़ की स्थिति तो ऐसे है जैसी मुंबई की स्थिति 1980 के दशक में हमने देखी। सरेआम गोलियां चलती है, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया गया उनके ऊपर भी गोलियां चल रही। मुख्यमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी रही, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त कर पा रहे। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्रिमिनल लोगों को शय देने का काम सरकार किसान